देखिए, आज योग दिवस पे मुझे सिरसा आने का अवसर मिला। सबसे पहले तो मैं सभी को इस योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से उम्मीद करूंगा कि अपने दिनचर्या में 20 से 30 मिनट योग के लिए निकालने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस महत्व को समझा। जो योग लुप्त हो चुका था और पाश्चात्य संस्कृति जिसे अपना रही थी, उसी योग को दोबारा से हम लोगों को याद कराने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। और आज अगर आप देखते हैं तो पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की ये कहूँगा कि खूबी है कि उन्होंने इस महत्व को समझाने का काम किया और पूरे विश्व ने इसे मानने का भी काम किया। और मैं यही कहूँगा कि वो कहते हैं करिए योग, रहिए निरोग। और वहीं पर योग करने से कहीं ना कहीं आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है। इस तेज रफ्तार भरे जीवन में योग करना कहीं ना कहीं इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि आपको जहाँ आत्मिक शांति मिलती है, वहाँ आपकी दिनचर्या में आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी पूरी बॉडी के पार्ट्स एक दुरुस्त रहते, एक चुस्ती में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इसमें भी फ़ायदा मिलता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो ये परंपरा दोबारा से प्रारंभ करी है, जो ऋषि मुनियों की परंपराएँ थी, तो मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का और तमाम सिरसा वासियों का और पूरे भारतवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, जिन्होंने आज पंचकुला में इस कार्यक्रम को किया और पिछली बार कुरुक्षेत्र में था। इसी प्रकार से एक जागृति, शारीरिक दृष्टि सबको मजबूत करने के लिए एक जागृति पैदा करने का काम किया। मैं हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सिरसा के सभी वासियों का, हमारे साथ आए हमारे पार्टी के अधिकारियों का, एसपी महोदय का, डीएसपी साहब का, डीसी साहब का और सीटीएम साहब का, जेल एसपी महोदय का और आयुष की जो अधिकारी हैं, इनका भी, मैडम का भी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम करने का काम किया। इसके लिए मैं तमाम बच्चों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, 12 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने, किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को आज 12 वर्ष कुछ दिन हो गए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने जो रिकॉर्ड था हिंदुस्तान को, उस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने एक लंबे अरसे तक शासन किया इस देश की गद्दी पर निरंतर, उसको तोड़कर उसका रिकॉर्ड बनाने का काम किया। और वहीं पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो 12 साल है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया। आज अगर हम रोडों को ले तो वो आपके सामने कि पूरे के पूरे भारत में आज रोडों का जाल बिछ चुका है और वो गति से भी बढ़ रही है। अभी हाल ही में मुझे वैष्णो देवी माई के दर्शन करने का अवसर मिला, तो आज मैं देखता हूँ कि वहाँ पर ट्रेन, मतलब कि हिल एरिया में भी आज ट्रेनें अपना जो गति है उसकी बढ़ती जा रही है। और बड़े बड़े पुल बने हुए जिन ट्रेनों के बारे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, उस कल्पना को किसी ने पूरा करने का काम किया है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। आज विश्व के अंदर अपना डंका बजाने का काम किया, चाहे यूक्रेन का युद्ध हो या अब जो खाड़ी का युद्ध है। और मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत से देशों ने एडवाइजरी जारी करने का काम किया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत लेट से इस एडवाइजरी को जारी किया। और विश्व ये कहूँगा कि विपक्ष के साथियों ने बड़ी बात कहने का बात किया और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश देने का काम किया, अपनी सुरक्षा को भी कम करने का काम किया और सबसे निवेदन भी किया कि आप कम से कम ऐसी स्थिति रहे कि आप कम से कम ईंधन का प्रयोग करें, गैस का प्रयोग करें, सोना कम से कम खरीदने का काम करें। क्योंकि अगर घर का कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति अगर कोई बात कहता तो उस बात के पीछे कुछ ना कुछ होता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अगर इस बात को कहा है तो हमें समझना चाहिए। हमारा पड़ोसी मुल्क, जो हम एक साथ आज़ाद हुए, इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो अपनी तमाम जनता से ये कह रहे हैं कि आप सोना कम खरीदिए या बड़ी आवश्यकता पड़ने पर खरीदने का काम करें। वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आप गेहूं, चावल इनकी कम से कम खरीदारी करें। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। वो सोने के लिए मना करें और उसके लिए आज गेहूं, आटे की कीमत वहाँ पर लगभग 150 रुपये किलो है और हमारे देश के अंदर स्थिति आप देख सकते हैं। तो हम आज देश के प्रधानमंत्री जी के 12 वर्षों में हर प्रकार की किसी प्रकार की भी अगर समस्या आती तो हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं, क्योंकि इस देश की गद्दी के ऊपर माननीय नरेंद्र मोदी साहब बैठे। हमें पूरा विश्वास है कि उनकी सोच बहुत आगे तक काम कर रही है।
सर आपने लेकिन अभी कहा विपक्ष कि- कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 सालों में हेल्थ और एजुकेशन और दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं किया है। मेरे ख्याल से 7 एम्स है, आज 23 एम्स है। इससे बड़ी बात मुझे कहनी नहीं चाहिए थी कि पहले कितने एयरपोर्ट थे, आज कितने एयरपोर्ट हैं। आज हरियाणा में भी एयरपोर्ट है और हरियाणा में भी 2 एम्स हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर धन्यवाद करता हूँ मैं अपने मुख्यमंत्री जी का कि लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मेडिकल कॉलेज बनने प्रारंभ हो चुके हैं। और अगर उनसे बात करें, विपक्ष ने तो ये भी कहा, देखिए मेरा सोचने का तरीका कुछ अलग है। विपक्ष ने या कुछ देशवासियों की जिनकी सोच शायद अलग है, मैं कहूँगा कोई छोटी सोच है, उन्होंने ये कहा, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा कि इनको अपना काफिला या अपनी ये कम करनी चाहिए। लेकिन मेरे अनुसार अगर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कम होती है तो कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री रहा या प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री हमारा कोहिनूर है। अगर उसमें छोटी सी भी खरोच आती है तो उसका कसूरवार हम हैं। अगर कोहिनूर के ऊपर एक छोटी सी खरोच आ जाएगी, उसका जिम्मेवार कौन है? हम लोग। हम लोगों को उनकी सुरक्षा में कोई कमी, मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कम करने की बात की। अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने अगले दिन सुरक्षा को कम करने का काम कहा तो संदेश जाना चाहिए था कि नहीं, आप हमारे कोहिनूर हो, आप पर अगर छोटी सी भी खरोच आती है तो भारत पर खरोच आएगी। क्योंकि आज हमारे देश के बहुत से दुश्मन हैं, लेकिन हम अगर ऐसी छोटी सोच रखेंगे तो अच्छी बात है। विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचाने या दूसरी चीज़ें बचाने का आह्वान किया था, लेकिन खुद जो है विदेशी दौरों पर जा रहे हैं। विदेशी दौरे पे वो घूमने नहीं जा रहे, आपके लिए कुछ ना कुछ लेने जा रहे हैं। कोई सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहे कि वो सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ लेकर ही आए हैं आपके लिए। वो गए हैं तो जिस समय उन्होंने दौरा किया 5 देश का, तो आपकी जो समस्या आ रही थी खाड़ी के युद्ध को लेकर कि तेल की समस्या, उसको लेके आए हैं। ये विपक्ष तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि कश्मीर की वादियों में या कहीं घूमने गए हाथ से हाथ मिलाकर, ऐसे नहीं है, कुछ लेने गए हैं साहब। अगर आपके घर पे संकट आ जाए तो आपके घर से बाहर नहीं निकलते, कुछ मदद के लिए या कुछ लेने के लिए तो कोई ना कोई तो आदमी जाता। मैं तभी कहता हूँ छोटी सोच के लोग हैं तभी तो कामयाब नहीं हो रहे। सर, पूर्व प्रदेश के पूर्व सीएम जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, क्राइम को लेकर उन्होंने सवाल उठाया और सेशन की मांग की है कि स्पेशल सत्र बुलाया जाना चाहिए। देखिए, आप लोगों के ऊपर है, मैं मानता हूँ कि ऐसी बातें हैं, कोई अकेले इसी राज्य में ऐसी समस्याएं नहीं आई। जो एक व्यक्ति ये कह सकते ऐसी भावना के ये लोग हैं जो इस प्रकार से क्राइम करते हैं, उनकी सोच के पीछे जाया नहीं जा सकता। किस मन के पीछे कब क्राइम की भावना आ जाए या वो क्रिमिनल है वो ऐसा सोचता है। क्या कांग्रेस के राज में क्राइम नहीं हुआ? हर सरकार में क्राइम हुआ, लेकिन क्राइम हो गया, उस क्रिमिनल को पकड़ना और जेल की दीवारों के पीछे डालना, ये एक राजा का फर्ज है, जिसे नायब सैनी जी बिल्कुल मजबूती से करने का काम कर रहे हैं। तो क्या सेशन बुलाया जाएगा या नहीं? कुछ ऐसा है नहीं जो सेशन बुलाया जाए। जब सेशन बुलाते हैं तो भाग भी तो जाते हैं। पहले तो सेशन में रुकने का माजर रखेंगे, हम रुकेंगे भाई, सेशन में सुनेंगे। सुनने की तो हिम्मत नहीं है। वो कहते हैं ना, एक कहा जाता है कि जो जान लेना जानते उन्हें जान देने का अंदाज भी आना चाहिए। सेशन की फरमाइश तो करते हो, पर सेशन में बैठने का, अंत तक बैठने की हिम्मत भी होनी चाहिए। कब बैठे? पिछले सेशन में भाग गई कांग्रेस, उससे पिछले सेशन में कांग्रेस भाग गई। सेशन बुला लो, सेशन बुला लो, प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं? ये बेकार की बातें करते हैं ये लोग, अपनी जगह तलाश रहे हैं, धरती तलाश रहे हैं, सब बकवास करके, सब बातें करके। रोहतक डी पार्क में जो अग्निकांड हुआ उसके पीड़ित अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं वहाँ गया था और वो घटना बड़ी दर्दनाक घटना, उसमें 3 हमारे परिवार के सदस्य ये कह सकते कि हमें छोड़कर चले गए, और वो किसी भी कमी की वजह से हुआ, लेकिन प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा। वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति ने प्रशासन का और मनीष सरोवर जी की बड़ी तारीफ़ की कि जब तक सब कुछ सिमट नहीं गया, प्रशासन वहीं एक टांग पे खड़ा रहा। और जो गाड़ी थी वो 7:30 से 8 मिनट के अंदर गाड़ी पहुँच गई। लेकिन जो हम लोग बाज़ारों के अंदर थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा इंक्रोचमेंट कर लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कारण रहा। जैसे आग ऊपर से गिरी तो जो नीचे फड़ियाँ थी उन पे भी आग लगी, कुछ हवा ऐसी थी कि वो अंदर की तरफ चली गई। तो हमें भी समझना होगा, हम देश के, प्रदेश के नागरिक हैं, कुछ हमें भी समझना चाहिए। सरकार के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग इस देश के, हम लोग इस प्रांत के वासी हैं, हमारी भी जिम्मेवारी है।
अकेली सरकार की जिम्मेवारी ये नहीं होती कि सरकार ही जो विदेश हैं, मैं भी ऑस्ट्रेलिया में जाना हुआ, मेरा भी ऑस्ट्रेलिया में जाना हुआ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने स्वयं देखा कि बड़े स्टील के नल के सड़क पर बने हुए, तो मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने उसकी फ़ोटो खींची कि यहाँ लगवाऊंगा। मैंने जब यहाँ कहा तो कहने लगे साहब रहेंगे कितने दिन। यहाँ शमशान घाट को हम लोग बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, जींद के शमशान घाट को। लोग शमशान घाट में चोरी करके चले जाते थे सड़कों पे नल के। तो हमें अपनी मानसिकता भी बदलनी होगी। जो शमशान घाट से चोरी कर सकते हैं तो चोरी तो सड़क पे से बड़ी आसान है। जिस आदमी को शमशान का डर नहीं लगता, मंदिर का डर क्या मानेगा। सबसे पहले तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा, तब हम प्रगति में आएंगे। हर व्यक्ति को सोचना होगा कि कुछ भी बना हुआ वो हमारी धरोहर है। कोई भी छोटी मोटी बात हो जाती तो हम सरकारी संपत्ति को जलाने का या ख़राब करने का काम करते हैं, ये गलत है। हमारे भी फर्ज है, हम इस देश के नागरिक हैं। सर, हरियाणा के अंदर पिछले कुछ समय से देखने में आया है अधिकारियों का और विधायकों का आपस में टकराव रहता है प्रोटोकॉल को लेकर। वो कहते हैं मेरा प्रोटोकॉल बड़ा है, वो कहते हैं मेरा प्रोटोकॉल बड़ा है। देखिए मैं अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि विधायकों का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को निभाएं। और वहीं पर मैं विधायकों को भी कहना चाहूँगा कि जो अधिकारियों का एक सिस्टम है उससे भी आपस में तालमेल बनाकर चलेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। अधिकारी को भी उस प्रोटोकॉल के अनुसार विधायकों को मान सम्मान देना चाहिए। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्पेशल सेशन की बात बच कर रहा है। अभी मैंने जिक्र कर ही दिया। पहले वो अपने कार्यकाल को देख लें। कांग्रेस का कार्यकाल आया था तो शुरू में तो थोड़ी उठापटक ठीक करी थी, फिर उसके बाद फिर वो अपने सिस्टम में जुड़ गए। फिर तो जो बुरा हाल हुआ आप लोगों के सामने, जेल की सलाखों के पीछे कितने लोग हैं। आज प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने हर एक उस छोटी सोच के, क्रिमिनल सोच के व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया। सर, दिग्विजय चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कमज़ोर सीएम बताया। वो साथ कहा गया है कि वो हरियाणा के सीएम नहीं पंजाब के सीएम हैं। देखिए, एक जिम्मेवारियाँ इस पार्टी में लगती हैं तो पंजाब की जिम्मेवारी देने का काम किया है तो वो उस जिम्मेवारी को अच्छे से निभा रहे हैं। कभी कभी परिवार में भी हम जिम्मेवारियां बच्चों की या किसी की अलग से लगाने का काम करते हैं, तो हमारे परिवार में हमारे आला कमान ने उनकी जिम्मेवारी लगाई है कि पंजाब में आप जाइए और वो पंजाब में काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पंजाब में भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। कमज़ोर सीएम बताया गया। देखिए, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, लोगों के दिलों में होता है साहब। लोग फैसला करते हैं, हम नेता फैसला नहीं करते। ये फैसला लोग करते हैं कि कैसे। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा इस बात को लेकर कि कोई क्या बोलता है। मैं ये कहता हूँ कि लोगों के दिलों में जगह होनी चाहिए, फैसला लोग करते हैं। गोकुल सेतिया ने सिरसा में विकास होने का नहीं आरोप लगाया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5-5 करोड़ रुपए पक्ष और विपक्ष के विधायकों को देने का काम किया विकास के लिए। और जो उचित विकास है होता है कि आपकी रोडें नहीं बनी, क्या आपके मार्ग नहीं बने, बोलने को कुछ कह लीजिए। ऐसे देखिए, उनका काम है आरोप लगाना। पार्कों की दुर्दशा वो हर रोज दिखाते हैं। तो पैसा आपके पास कमेटियों में है ना, तो कमेटी उसको पैसा लगाए, जो प्रधान है वो लगाए। अगर कोई कमी है तो उसको सुधार करें। पार्कों की सोसाइटी बनाएं और उसको करें। ये तो देखिए, मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, मेरे जींद को पिछड़ा हुआ कहा जाता था। आज जींद को आप जाकर देख लीजिए जींद कैसी पोजीशन में। सरकार ने पैसा देने में कोई कमी नहीं करी। माननीय मुख्यमंत्री, चाहे उस समय बाबूजी मनोहर लाल जी हो, चाहे आज मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं पैसा लीजिए, विकास करके दिखाइए। और पैसा देने में कोई कसर छोड़ने का काम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। हमारी सोच में कहीं ना कहीं हमें भी सोचना चाहिए। तो इसमें सभी को इंटरेस्ट लेना चाहिए, पब्लिक को भी। आप अपने एमसी को कहिए, अपने चेयरमैन को कहिए, और कहीं हालत ख़राब है तो उसे सुधारें। करण चौटाला ने कहा है कि मुख्यमंत्री कल प्लेन से सिरसा आए, लेकिन हवाला ये देते हैं कि खर्चा बचाएं, ईंधन बचाएं। देखिए, मैंने पहले कहा, से आना चाहिए। देखिए सुनिए, अब हर बात का कोई विषय नहीं है, बोलने में कोई कुछ कह ले। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरे को भी साइकिल पे आना चाहिए था, मैं 5 दिन में पहुंचता यहाँ पे। काफिला छोटा हो, मैं इस मामले में काफिला छोटा किया है, मुख्यमंत्री जी ने क्या प्रत्येक ने किया। हम लोगों ने भी अपने एरिया में सबको काफिला छोटा कर दिया। सर, हम लोगों के पास भी जो पीछे वाली गाड़ी है वही रहती है, आगे गाड़ी सब हटा दी, लेकिन लोकल लेवल पे हमें लेनी पड़ती है। फोटो खिंचवाने के लिए ऐसा होता है। चलिए, कुछ भी कोई, मैं किसी विषय पे जाना नहीं चाहता। ये आपकी यहाँ की पॉलिटिक्स है। सर, विपक्ष का एक आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सत्तारूढ़ है, हरियाणा में सेविंग की बात करती है, गाड़ी का काफिला कम हो और कुछ कम हो, और वो ये कहते हैं भी हरियाणा का पैसा पंजाब में जीत दर्ज करने के लिए खर्च किया जा रहा है। मैं देखिए, कोई पंजाब में कह रहा है, हरियाणा के पैसे का मिसयूज का आरोप है।
आज सारे प्रश्न आप मेरे से ही पूछेंगे क्या? सर आप लगता है कोई नेता बड़े दिनों बाद आया आपके सिरसा में, तो मुझे अनुमति दीजिए। और सीएम साहब ने बहुत सी बातों का जवाब दे दिया होगा, तो मैं आप लोगों से माफ़ी भी चाहूँगा, क्योंकि मेरे भी कार्यक्रम है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको सिरसा ने नशे को कंट्रोल करने के लिए अलग से कोई बजट देखिए, नशे के खिलाफ मुख्यमंत्री जी भी हैं और मैं कहता हूँ सभी पार्टी हैं, और इस पर सभी अंकुश लगाने का प्रयास भी करें। मैं इसमें सभी का कहूँगा, सभी को सहयोग स्पेशल बजट सिरसा को दिया जा सकता है। ये सब तो चलो हो जाएगा, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जब तक प्रत्येक वासी नहीं चाहेगा, जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे, जहाँ नशा बिक रहा है या जहाँ नशा चल रहा है वहाँ आप लोग संदेश नहीं देंगे, कोई भी सरकार कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग ना ले। आप मेरे कहने का भाव यह कि आप पब्लिक से भी निवेदन करता हूँ, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप इस अभियान में जुड़ें। जब आप अभियान में जुड़ेंगे, नशा मुक्ति के अभियान में जुड़ेंगे, प्रत्येक व्यक्ति जब इसको अपना आंदोलन मान लेगा, तब जाके कामयाबी मिलेगी। अकेली सरकारें इसमें कामयाबी कभी नहीं पा सकती।